पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में बड़ी टूट के आसार दिख रहे हैं। एनडीए के साथ जाने को तैयार है ये पार्टी। वो कौन है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, किसकी बात मैं कर रही हूँ? महागठबंधन में टूट कैसे हुआ? अब देखिए, एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि उसको किसी की दरकार ही नहीं है। और ऐसे में आप कह रही हैं कि एक दल है जिसको ऑफर मिला है एनडीए में आने का, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं वो आईपी गुप्ता होंगे। मतलब आईआईपी की बात कर रहे हैं? हाँ, आईपी गुप्ता ही होंगे, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रेसिडेंट, क्योंकि वही एक ऐसा नेता है जिसको ऑफर एनडीए से प्रचंड बहुमत के बाद भी मिल सकता है। पर ये तो बोल रहे थे कि महागठबंधन के साथ जाएंगे, मोदी जी को पूरा गलियाए हैं अपने सभा में। और ठीक है, राजनीति में सब कुछ चलता है। और वो उनकी बात पहले भी एनडीए के साथ चल रही थी, लेकिन उनके सीटों की मांग ज़्यादा थी, उनकी शर्त थी, जिसके चलते बात नहीं बन पाई। तो महागठबंधन के साथ गए, 3 सीटों पर लड़े और महागठबंधन की करारी हार हुई है। अब भाई तेजस्वी यादव की पार्टी 25 पर सिमट गई और 3 सीट पर लड़ के 1 सीट जीतने में कामयाब हो गए, तो भाव बढ़ गया है इनका। और इनको अब एनडीए से ऑफर मिल गया है। खबर है कि नीतीश कुमार की तरफ से इनको ऑफर मिला है कि भाई आप आ जाइए। और इन्होंने कहा भी है कि एनडीए से ऑफर हमको मिल गया है और जाने के लिए वो तैयार भी हैं। लेकिन उनकी शर्त यही है कि ताती तत्वा समाज, जिसके लिए वो लड़ते रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना दल बनाया है, उसको शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिले। और यही उनकी सबसे बड़ी मांग भी है। तो नीतीश कुमार अगर उनको आश्वासन दे देंगे कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उस पर दबाव बनाकर उनकी मांग मनवा लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो आरक्षण के हमेशा पक्षधर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि आईपी गुप्ता को पहले भी पता था कि एनडीए जो केंद्र में तो एनडीए है, अगर एनडीए के साथ जाते हैं, अगर वो खुद अकेले भी अपने दम पे ही लड़ते, इंडिपेंडेंट भी लड़ते, तो उतना ही वोट आता। हाँ बिल्कुल। लेकिन महागठबंधन में गए जब बात नहीं बनी एनडीए के साथ, और अब सीट जीत गए हैं, 1 सीट जीत गए हैं। उनकी जाति के आबादी करीब 80 लाख है उनके हिसाब से, ताती तत्वा का। तो हम तो है। और नीतीश कुमार तो अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। दलितों में उनकी अच्छी पैठ है और शेड्यूल कास्ट ताती तत्वा समाज है, इसकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो अगर ये नीतीश कुमार के वोट बैंक से जुड़ जाए तो उनकी ताकत और भी बढ़ सकती है। लेकिन सर, और भी कई सवाल आ रहे हैं। कोई मंत्रालय का ऑफर हुआ है क्या इनको? कोई मंत्री पद के लिए जा रहे हैं क्या? तो ऐसे क्यों जाएंगे? अब 1 सीट जीते हैं और महागठबंधन में हैं, तो एनडीए के साथ तो तभी जाएंगे जब ये मंत्री बनेंगे। खबर ये है कि उनको मंत्री बनाने का भी ऑफर है। अभी भी जेडीयू के पास स्कोप है ना। बीजेपी के तो 14 मंत्री बन चुके हैं, लेकिन जेडीयू ने केवल 8 मंत्री ही बनाए हैं। तो जेडीयू के पास अभी बहुत स्कोप है। मंत्री के सीट खाली है, 6 सीट खाली है, तो मंत्री तो बना ही सकते हैं नीतीश कुमार इनको। और देखिए, ये जाएंगे अगर नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार की ताकत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन उनकी एक शर्त है जो बड़ी है कि भाई ताती तत्वा समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए। लेकिन सवाल है सर, इनका डिमांड तो बीजेपी से है। मोरली ये बीजेपी से करवाना। भाई एनडीए सरकार से मतलब है, उनकी डिमांड है। तो एनडीए की सरकार ही है, दिल्ली में है, बिहार में भी है। नीतीश कुमार देंगे अपना मंत्रालय का सीट आईपी गुप्ता को? क्यों नहीं दे देंगे? अगर आईपी गुप्ता आ जाते हैं उनके साथ तो दे सकते हैं वो। और आईपी गुप्ता के समाज में भी तो अच्छा मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार ने ताती तत्वा समाज के नेता को सम्मान दिया है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार केंद्र की सरकार पर दबाव बनाकर उनकी मांग भी मनवा सकते हैं। अब ठीक है, मांग जब मानी जाएगी तो मानी जाएगी, एक झटके में तो नहीं होगा पूरा। लेकिन अगर मंत्री भी बन जाते हैं तो आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई फ़ोन आया है एनडीए से हमको। तो चुनाव के बाद, अब वो भी प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद, अगर एनडीए से उनको फ़ोन गया है, क्योंकि नाम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनको जेडीयू से फ़ोन गया है, नीतीश कुमार ने फ़ोन किया होगा या करवाया होगा। क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह के नेताओं पर नज़र रखते हैं। हाँ, उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। देखिए, बिहार में सब नेता क्या हैं? कास्ट लीडर हैं। लालू जी यादव के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा के नेता बन रहे हैं, और बाकी सारे नेता जाति के नेता हैं। ताती तत्वा समाज के नेता आईपी गुप्ता हैं। लेकिन नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं है। उनका वोट हर जाति में है। उन्होंने 16% का एक ऐसा सेगमेंट तैयार किया है जिसमें अति पिछड़ा समाज के कई जातियों के लोग उनके अस्थाई वोटर हैं।
कुर्मी समाज से आते हैं, जाति से आते हैं, लेकिन कुर्मी ही केवल थोड़े वोट देते हैं नीतीश कुमार को, और कुर्मी तो 2% ही है बिहार में, और उनको 16% मिनिमम वोट मिलता है, 16 से 20%। तो उनको हर जाति समाज का नेता व्यक्ति नेता मानता है, और नीतीश कुमार की यही खासियत है कि सबको साथ लेकर चलते हैं। उनसे न शिकायत अगड़ा समाज के लोगों को है, न पिछड़ा समाज के लोगों को है, न अति पिछड़ा समाज के लोगों को है। तो नीतीश कुमार की छवि एक अलग नेता की है, जाति कास्ट लीडर के रूप में उनकी छवि नहीं है। सर ये तो हम समझ गए कि जेडीयू को फायदा है, भाई एक विधायक आ रहे हैं, आईपी गुप्ता को फायदा है कि उनके समुदाय के लोग को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात है, लेकिन सर तेजस्वी यादव का क्या? अब तो उनको बड़ा झटका माना जाएगा। ऐसे ही बिहार में करारी हार के बाद महागठबंधन के घटक दलों के बीच इनका संख्या नीचे होते जाएगा। अरे 25 न रहे 24 हो जाएगा, 35 है महागठबंधन के विधायकों की संख्या, वो 24 हो जाएगा तो क्या असर पड़ेगा। अब देखिए कांग्रेस के भी 6 जीते हैं, वो भी कहीं ना भाग जाएं, तो अभी बहुत खेला होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दफ्तर में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पप्पू यादव मनाने भी गए थे, जमीन पर बैठ करके धरना दे रहे नेताओं को मनाने की कोशिश की, तो झपट पड़े सारे नेता उन्हीं के ऊपर कि आप भी कम दोषी नहीं है, आपने भी टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई है और सब हारने वाले लोगों को टिकट दिलवा दिया। तो पप्पू यादव को भी पूरा लताड़ा कांग्रेसियों ने। तो कांग्रेस में भी हलचल है, वाम दलों में हलचल मची हुई है कि भाई इतना बुरा हाल कैसे हो गया, और आरजेडी में तो बवाल मचा ही है। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के घर परिवार से लेकर पार्टी में बवाल मचा हुआ है। और आईपी गुप्ता ऐसे में धीरे से निकल जाएं, एनडीए के साथ चले जाएं तो कोई ताजुब नहीं होगा। माफी भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हाँ महागठबंधन से लड़े थे, एनडीए में जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे ना, तो कह रहे हैं कि भाई हम माफ़ी मांग लेंगे जनता से कि भाई देखिए माफ़ करिए, मैं तो राजनीति में आया ही हूँ ताती तत्वा समाज की रक्षा के लिए, उसके हक हकूक़ को दिलाने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि ताती तत्वा समाज का पहला नेता है आईपी गुप्ता, जिसने ये एहसास दिलाया है ताती तत्वा समाज के लोगों को कि भाई उनको अपना नेता जरूरी है उनके लिए, और तभी उनको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, तभी उनको आरक्षण मिलेगा। और इस बात समझाने में वो कामयाब रहे हैं, तभी तो ताती तत्वा समाज उनके साथ खड़ा है। और ये ताती तत्वा समाज एनडीए का पारंपरिक वोटर रहा है, एनडीए के लिए वोट करता रहा है, लेकिन उसका कोई अपना नेता नहीं था, इसलिए उसको उसका हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो पहली बार एक नेता हो गया ताती तत्वा समाज का, और एनडीए कभी नहीं चाहेगा कि ताती तत्वा समाज हमेशा के लिए एनडीए के फोल्ड से बाहर चला जाए। तो उनको ऑफर मिला होगा, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि कहीं वो मंत्री बन जाए और एनडीए के साथ आ जाए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आप क्या सोचते हैं अब क्या होगा? क्या महागठबंधन में ये टूट कंटिन्यू होगा? क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।